ये बयान है भगदड़ की घटना की एक चश्मदीद की, जिन्हें कुम्भरेश्वर धाम में आस्था यूपी के मेरठ से मध्य प्रदेश के सीहोर जिले तक ले गई। लेकिन यहाँ जो मंजर देखा उसके बाद वो शायद ही किसी बाबा का आशीर्वाद लेने जाएंगी। इस चश्मदीद के सामने ही 2 महिलाएं भगदड़ में मारी गई। लेकिन हमारा सवाल ये है कि हमें ये बेसिक सी समझ तभी आएगी जब हम अपनी आंखों के सामने मौत देखेंगे, बाबाओं के आश्रम में बदइंतजामी देखेंगे। क्या ये पूरे साल सुर्खियों में आने वाली ऐसी घटनाएं हमें कोई सबक नहीं देती? नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग भारत न्यूज का ये खास वीडियो और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। वीडियो के शुरू में हमने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि सीहोर के कुम्भरेश्वर धाम में हुई भगदड़ की घटना साल की पहली घटना नहीं है, लेकिन घटना की वजह वही जो हर घटना के पीछे होती है। एक बाबा का आवाहन, आंख मूंद कर सब छोड़कर बाबा के दरबार में हाजिरी, भारी भीड़ और वहां पहुंचकर पता चलता है कि इंतजाम के नाम पर कुछ नहीं, ना सुरक्षा का ना भीड़ का नियंत्रण। तो आप अपने को सुरक्षित कैसे मान सकते हैं? सीहोर के आश्रम में भी ऐसा ही कुछ हुआ। ये सीहोर का कुम्भरेश्वर धाम है और ये इस धाम का स्वयंभू बाबा पंडित प्रदीप मिश्रा। मंगलवार को जो यहाँ भगदड़ मची उसमें 2 महिलाओं की मौत की पुष्टि हो चुकी है, दर्जन भर लोग घायल भी हैं। लेकिन बाबा की सच्चाई अब जाकर लोगों को पता चली। बाबा ने बिना किसी इंतजाम के ही लोगों से यहाँ आने का आह्वान कर दिया। कुम्भरेश्वर धाम में रुद्राक्ष बांटने वाला था बाबा। लगी थी कांवड़ियों की भीड़, बिना इंतजाम मची भगदड़। कुम्भरेश्वर धाम में पंडित प्रदीप मिश्रा बुधवार को रुद्राक्ष बांटने वाला था। उसके लिए मंगलवार से ही भीड़ उमड़ने लगी थी। लोग कांवड़ लिए हुए थे, झुंड के झुंड भजन गाते जयकारे लगाते हुए सीहोर पहुंच रहे थे। भीड़ इतनी थी कि सीहोर शहर में जाने वाले रास्ते जाम हो गए। आश्रम में रुद्राक्ष वितरण का समय सुबह 10 से शाम 5 बजे तक रहता है। जैसे ही 10 बजा यह हादसा शुरू हो गया। भगदड़ के वक्त के बारे में जो डिटेल यहाँ पहुंचे लोगों से पता चली, उसके मुताबिक भीड़ को मैनेज करने के लिए धाम या पुलिस प्रशासन का कोई भी स्वयंसेवक या जिम्मेदार दिखाई नहीं दिया। बहुत से लोग अपनी अपनी जगह पर बैठकर फूल बेलपत्र चढ़ाकर दीपक जलाकर पूजा आराधना कर रहे थे। धाम के पीछे की तरफ रुद्राक्ष वितरण केंद्र है। उसके पास ही एक बड़ा डोम है जहां श्रद्धालुओं के भोजन की व्यवस्था थी। यहाँ कुम्भरेश्वर धाम के पंडित प्रदीप मिश्रा की तस्वीर के साथ एक अभिनंदन का बैनर लगा दिखा। हादसा परिसर के इसी तरफ हुआ। घटना स्थल से जो श्रद्धालु के बयान अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर दिखाए जा रहे हैं, उसके मुताबिक आश्रम में हर सावन इतनी ही भीड़ उमड़ती है, लेकिन इसके बाद भी सुरक्षा व्यवस्था का कोई भी इंतजाम नहीं था। लोगों का सवाल है कि जब हर साल इतनी भीड़ आती है तो फिर मंदिर के साथ प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था। ये लापरवाही है। लोगों का दावा ये भी है कि घटना स्थल से 4 से 5 एम्बुलेंस में लोगों को ले जाया गया। इसका मतलब बड़ी संख्या में लोग जख्मी हुए। घटना पर कुम्भरेश्वर धाम का एक बयान भी है, पहले वो सुनिए। भगदड़ पर कुम्भरेश्वर धाम ने क्या कहा? यहाँ कितने श्रद्धालु आएंगे इसका कोई ठीक अंदाजा नहीं था। अनुमान के मुताबिक हमने 8 से 10 लाख लोगों के भोजन प्रसादी की व्यवस्था कर रखी थी। 40 वॉलंटियर्स के साथ पुलिस प्रशासन को भी सूचित किया गया था। यहाँ भगदड़ जैसी कोई घटना नहीं हुई। कुछ बीमार लोग थे जो जमीन पर बैठ गए। लोगों को लगा कि भगदड़ मच गई। ये हैरान करने वाली बात है, तस्वीरों में सब कुछ साफ दिख रहा है। 2 महिलाओं की मौत भी सामने है।
लेकिन धाम के मैनेजर सीधे सीधे भगदड़ की घटना से भी इनकार कर रहे हैं, जबकि घटना की सूचना के बाद करीब 3 बजे भोपाल कमिश्नर संजीव सिंह, आईजी अभय सिंह, कलेक्ट्रेट बालागुरु के और एसपी दीपक कुमार शुक्ला पहुंचे। यहां घटनास्थल का निरीक्षण किया और धाम प्रबंधन से जुड़े लोगों से बात की। इस घटना पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी खेद जता चुके हैं। मुझे जानकारी आई है, मैंने इस बात को अधिकारियों को कहा है देखने के लिए, और संभवतः ये बहुत दुखद हादसा हुआ जो 2 व्यक्तियों की जानकारी आई है। हम उम्मीद करेंगे कि ये वहाँ के अपने आयोजक मिश्रा जी और प्रशासन के साथ मिला करके कि भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इस प्रबंधन करें। अब पंडित प्रदीप मिश्रा के बारे में भी जान लीजिए, जिसके आश्रम में पिछले 4 वर्षों से लगातार भगदड़ मच रही है। कौन है पंडित प्रदीप मिश्रा? जन्म 1990 में सीहोर में हुआ। ग्रेजुएट तक पढ़ाई की है। 2 भाइयों के साथ आश्रम का संचालन करता है। शादीशुदा प्रदीप मिश्रा पहले प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाता था। पढ़ाने के साथ लोगों के यहाँ पूजा पाठ करवाता था, खासकर महिलाओं के व्रत और पूजा में कथा वाचता था। सावन में शिव का रुद्राक्ष बंटवाता है, लेकिन खुद वैष्णव मत का समर्थन करता है। इसका प्रमाण है कि पंडित प्रदीप मिश्रा ललाट पर वैष्णव मत का तिलक लगाकर 35 साल का एक पूर्व शिक्षक और कथावाचक इतना बड़ा स्वयंभू बाबा कैसे बन गया कि इसके धाम में इतने सारे लोग जमा हो गए। भगदड़ की घटना और इसमें हुई 2 लोगों की मौत के बाद बात सिर्फ जांच की जा रही है। अभी तक ये खबर नहीं सामने आई कि लापरवाही बरतने के आरोप में आश्रम या उसके बाबाओं पर कोई केस दर्ज हुआ। ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जिस पर कार्रवाई के भरोसे के बाद भी आप गूगल करके देख लीजिए, कोई भी एक्शन की रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी जिससे लगे कि हाँ, दोषियों को सजा मिली है। इस मसले पर आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहें यंग भारत न्यूज।